अब मैं पहले क्वेश्चन पे जाता हूँ और क्वेश्चन से पूछता हूँ, बताओ क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला एक डायग्राम, मैंने कहा बड़ा खतरनाक से लग रहा है डायग्राम। कह रहा है इसमें ट्राइंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसीडी। एबीई और एसीडी सिमिलर है, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ना अभी डायग्राम देख के तो ट्राइंगल मिल जाएंगे ढूंढने पर हमें ना क्लियर विजन चाहिए, क्लियर साफ। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं जूम इन। ट्राइंगल एबीई, ए बी ई, दिख रहा है क्या? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? एसीडी के। तो येलो वाला ट्राइंगल ब्लू वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जब क्वेश्चन में नाम दे रखा हो ना, डायग्राम से डीलिंग करनी है, खुद को दिखाने के लिए नाम से ज्यादा काम आएगा। आप मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इफ ट्राइंगल एबीई, बिल्कुल डिट्टो नाम से पूरा ऑर्डर में, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, तो क्या ये बात सच है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल होंगे और साइड की लेंथ भी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में लेंथ भी इक्वल, पता है आपको? कॉन्ग्रुएंट में लेंथ भी इक्वल होगी। अब लेंथ भैया कौन सी लेंथ किसकी इक्वल होगी, यहां से देखते हैं नाम से। AB इक्वल होगी, AB will be equal to AC, sure? AE will be equal to AD, sure? तो AE will be equal to AD, और ये हमने कैसे लिखा? बाय CP। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, भाई गिवन लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन में गिवन है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CP से उनकी साइड्स क्या होगी? इक्वल। भैया एक और साइड भी तो हो सकती है, BE इक्वल टू CD। आपने उसकी जिक्र तो नहीं किया, वो मेरे काम की नहीं है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। BE मेरे काम की क्यों भैया, आपको कैसे पता? अरे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसे मुझे पता है कि BE मेरे काम की नहीं। देखो AB इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AD, और एंगल A इक्वल टू एंगल A। एंगल A तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, पीले में भी आ रहा है, नीले में भी आ रहा है, तो एंगल A तो कॉमन है, एक ही तो एंगल है, तो वो दोनों का इक्वल होगा, हम जानते हैं। ये बात क्लियर है? आपको क्वेश्चन ने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे क्योंकि वो चाहता था आप कुछ डाटा निकाल लो वहां से। मैंने वो सारा डाटा निकाल लिया जो वो चाहता था। अब मैंने क्वेश्चन सोचा, तू बता तू क्या चाहता है? तूने गिवन में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, व्हाट यू वांट मी टू प्रूव? तो क्वेश्चन कह रहा है मुझे ये प्रूफ करके दिखा दो कि ADE ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। ADE किसके सिमिलर है? ABC। मैंने कहा यार ADE है कौन सा, तो मुझे ADE ढूंढना पड़ा। ADE ये रहा, छोटा वाला। किसके सिमिलर आ रहा है इसे? ABC के। ABC कौन है? तो क्वेश्चन ने मुझसे कहा पर्पल वाले और ग्रीन वाले ट्राइंगल को सिमिलर करो। क्या करो? सिमिलर। अब ये बताओ, क्या आप ये स्टेप समझ गए मैंने क्या किया? क्या किया? उसने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मैंने उसी ऑर्डर में नाम लिखा, और मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। सॉरी साइड क्या होगी? इक्वल। तो AB को AC के इक्वल और AE को AD के इक्वल, लिख दिया। CPCT कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब मुझे जिनको सिमिलर प्रूव करना है, आप मुझे बताओ सिमिलर प्रूव करने के कितने तरीके होते हैं वाले? दो। मैंने आपको दो बताए, कितने? दो। आप मुझे पहला वाला तरीका बताओ। दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर है, या फिर दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल। तो क्या आपको लगता है कि एंगल ए, ईमानदारी से एंगल ए दोनों ट्राइंगल में आ रहा है? पर्पल वाले में भी है और ग्रीन वाले में भी है। तो पहले पर्पल और ग्रीन का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल, इधर से उठाओ, ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। क्या मैं गलत दिख रहा हूं? एंगल A तो एंगल A के बराबर है नहीं? हाँ। अब ये बताओ माने, ये बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी? सही है?
ए बी इज इक्वल टू ए सी, सही है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए डी। दो तरीके हैं आपके पास, जो सा तरीका बोलोगे वैसे करा दो। पहला तरीका है इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर, इक्वेशन 1 और 2 को इधर जो आई है ना सीपीसीटी से, इन्हें डिवाइड कर दो। यहां डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, बताओ क्या है? ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन ये आ गया। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल आ गया, और ये कुछ साइड्स का रेशियो है, चेक करें कि ये वही दो साइड है क्या। देखो जरा, ए बी कहां है? बड़े लेटर ये वाली बड़ी वाली ए बी अपॉन ए डी, देख रहे हो ए डी लिखा है। बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू में क्या लिखा है? ए सी अपॉन क्या साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हो गया? ध्यान से देख लो भाई, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन। ये बताओ क्या तुम्हें सच में समझ में आ रहा है कि साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल आ गया है? हमने जैसे ही सीपीसीटी वाली दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, तो बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन, और ये वही दोनों साइड है जिनके बीच में एंगल ए है, ये वही दोनों साइड है। तो जब मैंने देखा कि एंगल ए तो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में इक्वल आई गई। अब मुझे चाहिए थे साइड का रेशियो, कि साइड का रेशियो और इक्वल आ जाए। कौन सी साइड का रेशियो? जिन साइड पे एंगल ए बन रहा है, ठीक है। बड़े की ये वाली साइड अपॉन छोटे की ये वाली साइड इज इक्वल टू बड़े की ये वाली साइड अपॉन छोटे की वाली साइड। ये इक्वल आ जाता तो मैं बोल देता रेशियो इक्वल आ गया, बीच का एंगल इक्वल आ गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो एंगल तो इक्वल आ चुका था। आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है? ये जो रेशियो इक्वल आया है यही मुझे चाहिए था। रेशियो इक्वल रखने के दो तरीके होते हैं बच्चों। कौन से तरीके होते हैं भैया? देखो भाई, दो तरीके। मान लो लिखा है ए डी ई और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी। दो तरीके होते हैं रेशियो इक्वल रखने के। क्या तरीके होते हैं भैया? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक ही तरीके। इसकी साइड अपॉन उसकी साइड इज इक्वल टू इसकी साइड अपॉन उसकी साइड। एक और तरीका होता है इसकी अपॉन इसकी इज इक्वल टू उसकी अपॉन। समझ वाले अलग तरीके हैं दोनों। क्या आपने पहले इन दोनों का रेशियो ले लिया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों सही है। कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बोलता हूँ ट्राइंगल की साइड एक साथ लेते हो तो अच्छा रहता है कि दिस अपॉन इसकी वाली साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन इसकी वाली साइड। ऐसे करके करते ज्यादा सही रहता है। तो आपको किसने बोला कि एक साथ ही लेना होता? इज इक्वल टू नहीं, बड़े की साइड का रेशियो इज इक्वल टू छोटे का। ये कह रहे हो आप? मैं आपसे कह रहा हूँ कैसे भी कर लो। बड़े की एक साइड अपॉन छोटे की एक साइड, एडी। देखो बड़े की साइड ए बी, क्या पढ़ के बताओ? ए और बी। बड़ी वाली साइड ए बी अपॉन छोटी साइड एडी इज इक्वल टू ए सी अपॉन। यही तो कहते हैं रेशियो इक्वल को। बड़ा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा, और बीच का एंगल इक्वल। ये दो अलग अलग ट्राइंगल है बच्चों, एक पर्पल वाला है, एक ग्रीन वाला है। ग्रीन की साइड अपॉन पर्पल की साइड इज इक्वल टू ग्रीन की साइड अपॉन पर्पल की साइड। ये आ गया अपने आप। जैसे ही आ गया, मैंने देखा इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल है क्या? हाँ, एंगल है तो एंगल एक इक्वल है। तो दो साइड का रेशियो, बोलो मेरे साथ, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल आ गया। दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, उनके बीच का एंगल। तो साइड का रेशियो, उनके बीच का एंगल, तो एस ए एस कहते हैं, इसे कहते हैं SAS। तो बाय SAS सिमिलैरिटी, बाय SAS सिमिलैरिटी का सिंबल ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। क्वेश्चन खत्म। कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया डिवाइड करके, कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया डिवाइड कर दिया, सीपीसीटी डाटा उठाया डिवाइड कर दिया, रेशियो इक्वल आ गया, एंगल तो कॉमन था ही, दोनों ट्रायंगल से मिला। आप इसको आराम से देखो। इसमें दीदी पूछ रही है ये आपने इन दोनों को इक्वल कैसे लिखा, यही आपका सवाल है ना मैम। इसको इसके इक्वल कैसे रखा? जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन ट्राइंगल्स की साइड्स की लंबाई बराबर होती है।
तो क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनकी साइड की लंबाई बराबर होगी। AB AC के बराबर होगा, AD पहला आखिरी AD AE के बराबर होगा, BE CD के बराबर होगा। तीनों साइड की लंबाई बराबर होगी, मैं बोलूं ना बोलूं बराबर होगी। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड्स की लंबाई बराबर होती है, और इस कॉन्सेप्ट को CP कहते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और इसकी मदद से हम बोल पाते हैं अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो पक्का पक्का उनकी साइड की लंबाई बराबर होगी।